नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग गणित में बीज गणित को जड़ से जानेंगे। बहुत से बच्चे बीज गणित से, वैसे एक दो दिन पहले बच्चे हमसे बोल रहे थे, सर बीज गणित क्या होता है, हम नहीं जानते हैं। कहीं देखो, मैं वीडियो डाल दूंगा, तुम उसको देखना, निश्चित रूप से जड़ से समझ जाएंगे। तो बच्चों, मैं इस कक्षा में बीजगणित का एकदम जमीनी स्तर से ऊपर की ओर लाने का प्रयास करूंगा। इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों, बीजगणित जो होता है, चर और अचर दो पदों से मिलकर बनता है, उसी को कहते हैं हम लोग बीजगणित। बीजीय व्यंजक उसमें बनता है। जैसे चर, जैसे 3, 4, 5, ये जो हुआ बच्चों अचर हुआ, अचर पद हुआ। और इसी में जैसे x, y, z, ये सब जो होता है, ABCD जो भी है, ये सब है चर पद। ये सब जानना जरूरी है। ये चर है, ये अचर। यानी अंक और संख्या जो इतना भी होता है, ये होता है क्या चीज, संख्या हमारा जो है ये है अचर, और x, y, z जो भी ABCD जो भी अल्फाबेट है, वो सब होता है चर। यानी इसका मान बदल सकता है, लेकिन 3 का मान कभी नहीं बदलेगा, 4 का भी नहीं बदलेगा, 5 का भी नहीं बदलेगा। तो इस ही दोनों चीजों का, यानी चर अचर पदों के मेल से जो बनता है, उसी को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x + 3, y - 4, z × 5, यानी प्लस माइनस होता है, भागा भी होता है। मान लिया जाए यहाँ पर a है, a भागा हमारा जिसे, हाँ ठीक है, a भागा 6 हुआ, 6, 7, 10, 12 जो भी है, कोई भी संख्या डाल दी, तो जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी हो सकता है। इसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे मान लिया बच्चों, तो 2x + 3y, ये भी बीजीय व्यंजक है। इसमें 5 भी लगा देंगे, ये भी बीजीय व्यंजक के ही अंतर्गत आता है। इसी को कहते हैं बीजगणित। इसी को हम लोग आज बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो समझ गए होंगे बच्चों, चर और अचर के पदों के मिलने से जो व्यंजक प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। यानी ये व्यंजक हुआ। जैसे x + 3 कर दिए, ये 2 पद था, दोनों जोड़ दिए तो ये हो गया बीजीय व्यंजक। ये भी है बीजीय व्यंजक, ये भी है बीजीय व्यंजक, ए बी यानी सब। तो बीजीय व्यंजक के बारे में आज हम लोग बढ़िया से सीखेंगे, जानेंगे, और निश्चित रूप से कमजोर बच्चा, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक तो एकदम पूरा भरा हुआ है बीजीय व्यंजक। तो इसको जानना जरूरी है। और हर चीज में आपको कैलकुलेशन करने के लिए जो आएगा, आप x, y मान करके जो बनाते हैं, वो बीजीय व्यंजक के रूप में ही बनता है करीब करीब। तो बच्चों, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग चाहते हैं इसको जड़ से समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूं इस कक्षा में आप लोग बीजीय व्यंजक से निराश नहीं होंगे, निश्चित रूप से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं चल रहा हूं बच्चों जड़ से। मान लिया जाए x है और x फिर x है, तो x जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x। अगर हम 2x में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x। अगर हम बढ़ाते जाए 2x + 3x + 5 है, तब क्या होगा? तो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें x है, इसमें x है, ये दोनों में x है, लेकिन 5 में हमारा x नहीं है।
तो नहीं है तो हम ये दोनों को केवल जोड़ सकते हैं, 2 3 5 और x लगा देंगे। एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ भी x से x है। देखिए बहुत से बच्चे को मैं देखा हूँ कि x को जोड़ने के बजाय उसको गुणा कर देते हैं, स्क्वायर भी डाल देते हैं। यानी कभी कभी कोई बच्चा ऐसे कर देता है, x जोड़ x बराबर x स्क्वायर। ये गलत है, वैसा हमको नहीं करना है। वो पावर नहीं लगेगा, घात उसमें नहीं होगा, वो गुणा में होता है। अगर यहीं पर x गुणे x होता तो हम 2x ना लिख करके x स्क्वायर लिखते ऐसे, तो वहाँ ऐसी बात नहीं, प्लस पे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ है कि 2x जोड़ 3x, ये दोनों को जोड़ दिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5x। और ये 5 जो है हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह से हुआ। बच्चों गणित में और बहुत कुछ सीखेंगे, तो यही थोड़ा हम बता देते हैं। इसको कॉमन लेने के लिए, कॉमन कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा यहाँ ऐसा आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 हम इसको कॉमन लेंगे ऐसे, और यहाँ पर x लिखेंगे और जहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, और 5 के जगह में 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1, और इसको घेर देंगे। तो 5 × x + 1 हुआ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो फिर यही प्राप्त होगा। तो बच्चों ये सब जड़ से सीखना है कि हम स्थिति के अनुसार, कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया, आपको जरूरत हो गया, तो ये सब आपको जरूरत पड़ेगा निश्चित रूप से। तो ठीक है, अभी समझ जाइए इस तरह से। अब है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ये तो सिंपल हो गया। अब स्क्वायर वाला भी रहता है, क्यूब वाला भी रहता है, तो रूल तो यही रहेगा, यही रूल रहेगा। इसी तरह से हम बनाएंगे। तो रूल क्या रहेगा, आप थोड़ा देख लेते हैं जरा सा। जैसे मान लीजिए 3x² है प्लस 2x² है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अंकों को पहले दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2, 3 और 2, ये जो 3 देख रहे हैं और 2, इसी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। तो 3 2 5 हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे x²। बच्चों एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ 3 और 2 को जोड़ दिए तो हो गया 5, और x² है, x² हो गया x², मतलब एक ही ठो लिखना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब है बच्चों कि हिसाब को बहुत तरह से बना सकते हैं। मान लिया जाए कभी कभी ऐसा रह सकता है, जैसे 4x² माइनस 5x² माइनस 6। अब इस तरह से है, इसको थोड़ा हम हल करेंगे, बनाएंगे, तो क्या होगा जरा देखा जाए। ये दोनों है बच्चों, ये जुटेगा या घटेगा, प्लस रहता है बीच में तो दोनों को जोड़ देते, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, ये ध्यान रखना है। इसी को यही सब समझना है, तब जाकर के आपको गणित आसान होगा। तो अंक जो बड़ा होता है, बड़ा से ही छोटा को घटाया जाता है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो 5 में 4 गया, 1 बचा, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं हैं जिसमें x के साथ, तो यहाँ केवल x² लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x²। अब हम लोग को ये ध्यान देना है क्या, कि ये दोनों में जोड़ घटाव में ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। देखना है कि इन दोनों में संख्या का मान किसका अधिक है, तो ये है 5, और 5 का यहाँ आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ माइनस होगा। ये देखना है क्या होगा, यहाँ माइनस, और ये -6 जो है, ये घटेगा जुटेगा कुछ नहीं, एक समान पद नहीं है, तो -6, ये दोनों समान पद था। चूंकि इसको देखा जाता है x² एक जैसा है, तब तो समान पद के बारे में बच्चों थोड़ा सा और जान ले। ये भी दोनों समान पद था, जैसे 3 2, तो
तो अंक था, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर, इसलिए जुटा। अगर हम इसी को कहते हैं समान पद, अब इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों, समान पद और असमान पद थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। मान लिया जाए यहाँ है 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x³ ऐसे माइनस 2x², इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखना ये है, यहाँ पर समान पद कौन कौन है, a³ है, a³ है, तो यही वाला हम लोग को एक साथ में घटेगा या जुटेगा। तो घटेगा जुटेगा कैसे, अब यहाँ देखना 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और 5 के आगे आप क्या है, प्लस। तो ये प्लस और ये प्लस जुट के प्लस है, प्लस ही होगा, तो आगे हम लोग कोई साइन नहीं लिखते, यानी प्लस। तो 4 और 5 हमारा हो गया 9, 4 और 5 मिलकर के कितना हो गया, 9। अब x³ है तो x³ हम लोग लिखेंगे ऐसे। अब हम देखते हैं स्क्वायर समान पद है, ये दोनों एक जैसा है। अब ये दोनों आपस में जुट सकता है, घट सकता है, जुट भी सकता है, घट भी सकता है। तो कब, जब प्लस प्लस रहेगा तो जुटेगा, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, और माइनस माइनस रहेगा तो जुट तो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, माने हाँ माइनस का रहता है, ठीक है। अब 3x प्लस है, 3x² प्लस और 2x² माइनस है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस, 3 बड़ा है 2 छोटा है, इसलिए यहाँ प्लस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ x² है तो x² लिखेंगे ऐसे। 9x³ प्लस x² ऐसे होगा। अब बच्चों कॉमन लेने के लिए हम थोड़ा सिखाता हूँ, फिर यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, संख्या तो 9 है, इसमें अंक कुछ है नहीं, संख्या नहीं है, तो छोड़िए। यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो अब करना क्या है कि सबसे छोटा कौन है, छोटा वाला को ही कॉमन लिया जाएगा। तो छोटा है हमारा x², तो x² कॉमन लेंगे और इसको इनटू कर देंगे, तो संख्या यहाँ तो नहीं लिए 9, तो 9 चल जाएगा अंदर ऐसे। और यहाँ के वो x था 3 में हमारा x² 2 निकल गया, 2x निकल गया, तो बचा 1, यानी यहाँ पर लिखेंगे x प्लस। अब इसके जगह में क्या बचेगा बच्चों, जब पूरा x² ले लिए तो अभी तो हम दिखाए थे 5 वाला में 1 बचा था, तो यहाँ भी 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। बस इस तरह से आप बीजगणित को धीरे धीरे समझिए। आप इतना समझने लगेंगे तो धीरे धीरे बहुत बड़ा बड़ा हिसाब खुद बनाने लगेंगे। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये समान असमान तो देख लिए बच्चों, समान पद में ही जुटता है या घटता है, लेकिन गुना में ये रूल फॉलो नहीं होता है, उसमें हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं बच्चों, क्या कि x मान लिया जाए इस तरह से करेंगे, x में x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। अब है कि -5 है, -5x प्लस 3x, देखते जाओ बच्चों, कुछ जरूर मिलेगा। एक तो प्लस माइनस घटेगा, 5x में 3x घटा दीजिए तो 2x, लेकिन बड़ा 5 है माइनस। बस इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं बच्चों कुछ गुना में, जोड़ घटाव तो सीख गए होंगे, थोड़ा छोटा छोटा है जरूर, यही सब जगह होता है और हमें समझने में परेशानी होने लगता है चिन्ह का।
चिन्ह पर ध्यान देना है कि कैसे जुड़ता घटता। देखिए यहाँ तुरंत माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ा वाला माइनस था इसलिए माइनस हो गया। अब गुना में आते हैं बच्चों, मान लिया जाए अब x को गुना करते हैं x से, अभी बता चुका हूं, तो होता है एक्स स्क्वायर। अब 2x को गुना करेंगे x से तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस तरह से। अब है 3x इंटू 4x स्क्वायर। अब इस थोड़ा बढ़ाते बढ़ते जा रहे हैं बच्चों ऐसे। तब क्या होगा, पहले अंकों को गुना करेंगे, यानी संख्या 3 है वहां 4 है, पहले इसको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 चौके 12। अब यहाँ x है, यहाँ x है तो गुना में x लिखाएगा। अब यहाँ पर एक रहता है बच्चों, घात 1 छिपा रहता है, और गुना में यदि है तो घात क्या होता है, जुट जाता है, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। 1 और 3 2 3 हो जाएगा, नहीं क्यूब ऐसे। अब इसी में बच्चों थोड़ा सा और देखा जाए, जैसे -5 है और x यहाँ क्यूब है, गुणे मान लिया जाए यहाँ 3x स्क्वायर है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो अब यहाँ अंकों या संख्याओं गुना करने से पहले चिन्ह का गुना होगा। किसका चिन्ह गुना होगा, चिन्ह का। तो इसको हम लोग पहले चिन्ह को, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस लिखेंगे। अब संख्या को गुना करेंगे, यहाँ है 5 यहाँ है 3, तो 5 दिया 15 लिखेंगे और फिर x लिखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ 3 और 2 जोड़ देंगे, 3 2 5, गुना नहीं करेंगे, 6 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यही नहीं कहना कि यहाँ गुना है तो गुना कर देंगे, जोड़ना है, इसको घात को जोड़ना है, तो 3 2 5 हो गया, और यही आपका आंसर होगा। अब थोड़ा सा और हम चलते हैं गुना में, कुछ और देखते हैं। कहे गुना बहुत ही जटिल चीज है, और आसान कहिए तो आसान भी है। मान लिया जाए 4x स्क्वायर गुने 3y ऐसे, इस प्रकार से। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, पहले तो अंकों के गुना करेंगे संख्या को, तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर यहाँ y है, तो x क्यूब नहीं लिख देंगे, इसको अलग अलग ही लिखेंगे, लेकिन इनटू में रहेगा x स्क्वायर y। ए हुआ बच्चों, इस तरह से गुना होगा। अब थोड़ा और हम चलते हैं, जैसे 2a स्क्वायर गुने 3b स्क्वायर गुने 4 इसको मानिए 4a5 गुने 2b4 ऐसे, और इसको गुना करना है। तो इसको गुना करने के लिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमारा गुना इसके साथ होगा। पहले इसी को गुना कर लेंगे, तब हम वैसे तो संख्या को नहीं इसको गुना करेंगे तो गुना तो होगा ही, लेकिन ऐसा करते हैं पहले संख्याओं को गुना करते हैं। 2 3 6 चौका 24, 24 दूनी 48, ये हो गया 48। उसके बाद यहाँ क्या क्या आया है, ए बी यानी ए बी का बात है, तो ए बी हम लिख दिए। 48 भी हो गया, 2 3 6 6 चौका 24, 24 दूनी 48। तो इस तरह से हमारा आ गया 48AB। लेकिन अब ये फाइनल आपका आंसर नहीं है, अब घात को देखेंगे। यहाँ क्या है बच्चों, a पर 2 और यहाँ 5, a को देखना है, तो 2 और 5 7, यहाँ 7 हो जाएगा। और इसमें कितना होगा, b वाला, b को साथ देखिए, 2 है और 4,
ये हो जाएगा 6, ये 7 है बच्चों, 7 और ये 6, दिखाई नहीं पड़ता होगा, ये 7 है, ए पर 7 और बी पर 6। इस तरह से हमारा गुना हो गया। तो इस तरह से गुना करने के लिए आप लोग जानेंगे। कभी कभी हमारा क्या होता है गुना में और कुछ रहता है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। गुना में और रहता है, जैसे है कि जैसे 2xy गुने 4x² y गुने 3x³ y, इस तरह से भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, पहले संख्या को तो गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 8 तिया 24 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई का बात आया है, वही चीज है, थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ एक्स के को एक्स हुआ, 1 में 2 3 जगह एक्स है, इसमें तो तीनों का यहाँ पावर 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 1 2 3 और 3 6, यहाँ 6 हो गया। और y देखना है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, तो 1 2 और 1 3, तो यहाँ 3 लिखिए, ये हो गया। और यही अगर किसी में माइनस रहता बच्चों, यदि यहाँ माइनस रहता, चाहे इसमें रहता, यदि इसमें माइनस रहता, मान लिया जाए तो एक माइनस रहता, तो यहाँ माइनस लिखते, -24 x पावर 6 और y पावर 3। और अगर इसमें 2 माइनस रहता, ये तीनों में 3 व्यंजक है, 3 पद है, और तीनों पदों का जो गुना चल रहा है, यहाँ पर हमारा 1 माइनस है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। और अगर यहाँ भी माइनस रहता, यहाँ भी माइनस रहता और यहाँ भी माइनस रहता, 2 जगह माइनस रहता, तो माइनस माइनस प्लस, तब ये माइनस नहीं लिखा था। क्या नहीं, 2 ठो माइनस आ जाता, तो यहाँ माइनस नहीं प्लस हो जाता। और थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, जैसे मान लिया जाए ए माइनस है, गुने बी भी माइनस है, और गुने माइनस सी भी माइनस है, तीनों, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाता। और यहाँ खाली लिख देंगे ए बी सी, ऐसे माइनस ए बी सी। तो इस तरह से हम खुद से बना सकते हैं। तो मेरे विचार से इसमें कोई झंझट नहीं हुआ होगा बच्चों। अब थोड़ा हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन। गणित है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, समय देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ज़्यादा गणित में प्रैक्टिस मांगता है। एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार बनाते बनाते अभ्यास जब हो जाएंगे, तो गणित आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। मान लिया जाए कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मान लिया जाए बच्चों यहाँ 2 है, 2 है, और यहाँ x + 4 है, इसको भी मान लिया गुना करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको गुना करने, 2 को x, दोनों को गुना करना है। यहाँ 2 पद है, और दोनों पद यहाँ कॉमन का मतलब यही है कि इससे दोनों को गुना करना पड़ेगा। पहले 2 को x से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x। अब 2 से 4 को भी गुना करेंगे, तो 2 चौके 8, तो यहाँ प्लस दे लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहता तो माइनस देते। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 दूनी 8, ऐसे। अब है बच्चों, मान लिया जाए इसी को हम चलते हैं, जैसे 2 और x + -4 है। अब इसको क्या करेंगे, तो वही चीज़ गुना तो वही करना है, 2 को x से 2x, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 चौके 8, ऐसे हो गया। अब है बच्चों -2 यहाँ पर रहे और यहाँ x + 4 रहे, तब क्या करना है, ये देखना। तब है कि यहाँ अगर दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस,
ये माइनस रहता है दोनों को माइनस कर देगा, तो -2x हो जाएगा, -8 ऐसे हो जाएगा। अब मान ले जाए अब यहाँ पर -2 है और x -4 है ऐसे, तब क्या होगा, एकदम ध्यान देंगे बच्चों चिन्ह पर, ये प्लस है तो और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ -2x दिखाएगा, लेकिन अब ये माइनस और ये माइनस जब गुना होगा मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, ये जानना जरूरी है। अब है कि बच्चों ये थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, जैसे 2x यहाँ पर 2x लगा देते हैं और यहाँ 3x स्क्वायर लिख देते हैं, +7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे, तो 2 3 6, यहाँ 6 हुआ और यहाँ 1 है y पावर और यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो 1x और 2 3x हो जाएगा, यानी x पर क्यूब ऐसे, प्लस लिखेंगे, 2 7 14 लिखेंगे और अब यहाँ x नहीं है तो केवल यही वाला x यहाँ पर बैठ जाएगा, छोड़ नहीं देना, जब यहाँ x रहेगा तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गुना को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। हम मेरे विचार से आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो ये जड़ था बच्चों, बाकी चीज़ तो बहुत ये होता है, थोड़ा सा एक चलते हैं भीम वाला समझ लेंगे। भीम का भी हिसाब कभी कभी पूछता है, तो है वही चीज़, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके चलते नहीं बन पाता है। तो भीम का जोड़ घटाव सब वही है जो जनरल हम लोग बनाते हैं संख्याओं में, अंकों में। तो उसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, जैसे 1/2 x है प्लस 3/2x ऐसे। तो करना कुछ नहीं बच्चों, एलसीएम लेंगे, ये तो जान रहे हैं, 2 का एलसीएम 2 होगा, और जब एलसीएम 2 होता है दोनों का एक ही, तो जैसे 2 हर है तो दोनों हर एक जैसा रहता है तो नहीं लिखाता है 2, यानी एलसीएम 2 का लेंगे तो 2 ही आएगा। तब क्या करते हैं कि ऊपर वाला संख्या को हम लोग वही लिख देते हैं, तो x ऊपर में हो जाएगा केवल, और जोड़ 3 हो जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और 3 4x/2 और 1 कट जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 2x। इस तरह से तो क्या देखिए इसमें जो x जुटा तो x ही हम लोग लिखेंगे, जैसे x है 3x तो 4x। तो यहाँ पर आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिन्न का जोड़ घटाव सब एक ही जैसा लगेगा। मान लीजिए बच्चों आपका मान लीजिए 1/2 है, चाहे 3 कर दीजिए, x³ माइनस 3 छोड़िए कुछ 2/3 x³ ऐसे। वो प्लस वाला था, माइनस था, इसमें क्यूब है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, और फिर वही लिखा जाएगा ऊपर में वही वाला x³ माइनस 2x³। अब क्या है, फिर वही बात आ गया, प्लस माइनस से घटेगा तो हो जाएगा 1 तो लिखना नहीं है, तो ये हम लिखेंगे खाली x³, और यहाँ बड़ा 2 है और एक छोटा है तो माइनस लगा देंगे, तो /3, तो 1/3 लिखेंगे बच्चों, गणित का नियम है 1/3 लिखेंगे और यहाँ माइनस लिखेंगे। बस इस तरह से आप गणित को बना सकते हैं। तो बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप गणित पढ़ रहे थे, बीज गणित, और इस जड़ से मैं बताया ताकि आप इस वीडियो को 1-2 बार समझ लें,
मैं समझ सकता हूँ कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो वो अपने लेवल को बढ़ा सकता है। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसमें अगर जान जाते हैं तो आपको हर तरह के हिसाब को बनाने में बहुत अच्छा लगेगा और आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं रहता है। धन्यवाद।